नींबू 300 रुपए किलो, पेट्रोल 120 रुपए, डीजल 104 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए किलो। ये सिर्फ कुछ वो चीजें थी जो आप रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल करते हो, और ऐसे ही ना जाने कितनी चीजें हैं जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। महंगाई की ये हालत देश ने पिछले 8 साल में पहले कभी नहीं देखी, पर फिर भी महंगाई को लेकर देश ना तो बड़े पैमाने पर जनता में कोई विरोध है, ना ही विपक्ष कुछ खास कर रहा है सिवाय ट्विटर पर ट्वीट खेलने के। लेकिन भारत के एक राज्य में एक वक्त ऐसा भी आया था जब महज महंगी प्याज एक मुख्यमंत्री की कुर्सी खा गई थी। क्या है ये राजनीतिक किस्सा, चलिए आज देखते हैं। साल था 1998, तारीख थी 12 अक्टूबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, घर के बाहर गुस्साए किसानों की भीड़। नारेबाजी के बीच घर से एक शख्स धोती कुर्ता पहने निकलता है और वही किनारे पर खड़ी एक डीटीसी बस में बैठता है और शालीमार बाग के अपने घर की ओर चल पड़ता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में 50 दिन बाद चुनाव थे और दिल्ली में प्याज महंगा था, और ऐसे में भाजपा के आलाकमान को लगा कि इस आदमी की रुखसती से सत्ता की विदाई बच सकती है। ये आदमी कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का दूसरा सीएम साहिब सिंह वर्मा थे, और आज के इस किस्से के मुख्य किरदार भी यही है। किस्से को शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बसे गांव मुंडका के किसान परिवार में पैदा हुए साहिब सिंह ने एएमयू से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की, और यहीं दाखिले के वक्त एक प्रोफेसर की सलाह पर उन्होंने अपने नाम में वर्मा जोड़ लिया। कहते हैं कि उन दिनों जाटों को लेकर यूनिवर्सिटी में पूर्वाग्रह था। डिग्री लेकर लौटे साहिब सिंह को दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी की लाइब्रेरी में नौकरी मिल गई। दिल्ली के नगर निगम में शुरू से ही जनसंघ का दबदबा था। जनसंघ में संघ का और इसी संघ के स्वयंसेवक थे साहिब सिंह। इमरजेंसी के दौर में वारंट के बाद भी वो गिरफ्तार नहीं हुए। मोरारजी की सरकार के दौरान दिल्ली में स्थानीय निकाय चुनाव हुए तो साहिब सिंह ने डेब्यू किया और केशवपुरम वार्ड से पार्षद बने। 80 के दशक में उनकी जीत के साथ और बीजेपी संगठन में कद भी बढ़ा, जिसका नतीजा ये रहा कि 1991 के चुनाव में उन्हें बाहरी दिल्ली लोकसभा से टिकट मिल गया। अब उनके सामने थे संजय गांधी, ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले सज्जन कुमार, जो 11 साल के गैप के बाद लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। शकूर बस्ती से तुगलकाबाद तक फैली लोकसभा में सज्जन साहिब पर भारी पड़े और मार्जिन रहा 86,000 वोटों का। लेकिन इस हार ने साहिब को ग्रामीण दिल्ली के सर्वमान्य नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। 1993 के दिल्ली के पहले विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट जीती और 70 में से 49 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने मदन लाल खुराना के नेतृत्व में सरकार बनाई और वर्मा इस कैबिनेट में बतौर शिक्षा मंत्री नंबर 2 बने। नंबर 2 से नंबर 1। खुराना और वर्मा में कभी खास बनी नहीं। सरकार बनने के कुछ ही महीनों बाद शिक्षकों की भर्ती के तौर तरीकों को लेकर गंभीर मतभेद सामने आ गए। 16 जनवरी 1996 तक मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच ये रस्साकसी चलती रही, और यहाँ पर ये तारीख इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी दिन जैन हवाला केस में चार्जशीट दाखिल की गई। बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। साथ में दिया बयान कि जब तक इन आरोपों से बरी नहीं हो जाता चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैन डायरी में एक और भाजपा नेता पर इल्जाम लगे थे। ये थे दिल्ली के सीएम खुराना। डायरी में कथित रूप से उनके नाम के इनिशियल्स के आगे 3 लाख रुपए की एंट्री थी। आडवाणी के कदम के बाद खुराना पर भी प्रेशर बन गया और उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। मुख्यमंत्री पद के 2 नाम सामने आए। पहले पार्टी के 30 तरार प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुषमा स्वराज, दूसरा खुराना कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। आलाकमान में कुछ लोग सुषमा का नाम आगे बढ़ा रहे थे, जबकि खुराना खेमा हर्षवर्धन को गद्दी सौंपने के पक्ष में था। विधायकों की राय जानने के लिए 23 फरवरी को बैठक बुलाई गई। यहाँ नजारा कुछ और ही था। खुराना के अलावा बचे 48 विधायकों में से 31 ने साफ कहा कि साहिब सिंह वर्मा हमारी पहली पसंद है। आलाकमान को विधायकों के दबाव में आना पड़ा। गुजरात की नजीर उनके सामने थी। 3-4 महीने पहले ही वहां शंकर सिंह वाघेला ने बगावत कर दी थी, और तब अटल आडवाणी को केशुभाई पटेल को चलता करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व साहिब सिंह के नाम पर राजी हो गया, लेकिन अब दबाव बनाने की बारी खुराना की थी।
ऐसे में आडवाणी ने उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़ने के एवज में दिल्ली बीजेपी विधायक दल का चेयरमैन बना दिया। यह अजीब समाधान था। बीजेपी संविधान में ना तो इसका जिक्र था, ना ही पहले किसी राज्य में ऐसा करने का उदाहरण। उस वक्त साहिब सिंह ने शपथ लेने की प्राथमिकता दी और 26 फरवरी 1996 को दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया। छत्रसाल स्टेडियम में हुए इस शपथ ग्रहण में ही साहिब सिंह ने अपना टेम्पो हाई कर लिया और मैदान में किसानों का हुजूम था, लेकिन ये किसान ही साहिब के करियर को बदलने वाले थे, ये वो नहीं जानते थे। एक प्याज मैक्सिमम क्या ही कर सकता है। साहिब सिंह सीएम बन गए और खुराना चेयरमैन बन गए। फिर पार्टी ने साहिब से कहा, खुराना कैबिनेट में जो मंत्री हैं उनसे ही काम चलाइए। साहिब अपने लोगों को लाल बत्ती नहीं दे पाए। साल भर बाद उनके लिए दूसरा खतरा पैदा हो गया, जिसमें नाराज विधायकों की जमात तो थी ही, खुराना को भी जैन हवाला मामले में क्लीन चिट मिल गई थी। उन्होंने पार्टी पर दबाव डालना शुरू किया, मेरी सीएम सीट मुझे वापस करो। साहिब अब तक जम चुके थे। ऐसे में आडवाणी ने खुराना से कह दिया कि बदलाव नहीं होगा। खुराना उन दिनों कहा करते थे कि अदालत ने मुझे दोष मुक्त कर दिया, मगर पार्टी ने नहीं किया। खुराना और साहिब समर्थकों के बीच टकराव तेज हो गया। ये इल्जाम हाथापाई इस्तीफों तक पहुंचा। खुराना समर्थकों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एक लॉटरी किंग के जरिए उनके नेता की जासूसी करा रहे हैं। साथ में 100 करोड़ के भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के करीबियों के शामिल होने की बात भी घूमने लगी। साहिब ने पलटवार किया और कहा, एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो पद छोड़ दूंगा। अब खुराना ने साहिब वाला दांव चला, विधायक दांव। दिसंबर 1997 में बीजेपी विधायकों की मीटिंग हुई। 10 विधायकों ने मुख्यमंत्री पर पक्षपात करने का आरोप लगाया और बैठक से उठकर चले गए। तय हुआ कि इस खेमे से एक विधायक को मंत्री बनाया जाए। दिल्ली कैबिनेट के मंत्री लाल बिहारी तिवारी कुछ समय पहले ईस्ट दिल्ली से जीत सांसद बन गए थे। उनकी जगह कालका जी विधायक पूर्णिमा सेठी को मंत्री बनाया गया। कुछ महीने बाद साहिब को मुस्कुराने का मौका मिला। गुजराल सरकार गिरी तो मार्च 1998 में लोकसभा चुनाव हुए। बीजेपी दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीतने में सफल रही, लेकिन साहिब सिंह वर्मा के रिपोर्ट कार्ड में कुछ और ही दर्ज हुआ। उपहार सिनेमा कांड, वजीराबाद में यमुना में स्कूली बच्चों से भरी बस का गिरना, मिलावटी तेल से फैली ड्रॉप्सी महामारी। साहिब सिंह सरकार अपने कार्यकाल में इन सब से हलकान थी। फिर चुनावी वर्ष में त्योहारों की सीजन में प्याज की भयानक किल्लत हो गई। ये 60 से 80 रुपए तक किलो बिकने लगे। इस दौरान जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से पूछा, गरीब आदमी तो इस महंगे प्याज के बारे में सोच भी नहीं सकता, साहिब सिंह का जवाब पता है क्या था? गरीब आदमी किसी भी हालत में प्याज नहीं खाता है। अब शायद आपको कुछ ऐसा ही अभी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान याद आ रहा होगा। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित के नेतृत्व में जमीन तलाश कर रही कांग्रेस ने इसे लपक लिया। विधायकों का असंतोष, पार्टी की गुटबाजी, सिर्फ ग्रामीण दिल्ली पर फोकस करने का इल्जाम, इन सब के बीच महंगे प्याज के चलते बना दबाव। बीजेपी आलाकमान को लगा कि मिडिल क्लास की नाराजगी उसे चुनावों में भारी पड़ेगी, इसलिए चुनावों से महज 2 महीने पहले साहिब सिंह का इस्तीफा ले लिया गया और 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज सीएम बन गई। खुद साहिब सिंह ने दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। एक प्रस्ताव और था जो साहिब सिंह के सामने रखा गया, खुद अटल की तरफ से उनकी कैबिनेट ज्वाइन करने का। साहिब ने अटल के खत के जवाब में एक पंक्ति लिखी, अब तो सुषमा जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद ही मैं शपथ लूंगा। आपको क्या लगता है, महंगाई को लेकर इसी तरह से सरकार से सवाल और इसी तरह से प्रदर्शन होने चाहिए और मंत्रियों के इस्तीफा आने चाहिए? हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।